Hello students, welcome back to our channel शाहीन मैथ्स अकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 4.1 जिसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कंप्लीट किया है और इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रैक्टिस सेट 4.1, लेकिन इसका क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586, रेट ऑफ GST इज 18%, देन व्हाट इज प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टैक्सेबल वैल्यू किसको कहते हैं, टैक्सेबल वैल्यू या टैक्सेबल अमाउंट। स्टूडेंट्स, ये जो टैक्सेबल वैल्यू होती है इसमें आपको याद रखना है GST इंक्लूड नहीं होता है, ये सिर्फ प्राइस होती है। यानी यहाँ पर आपको रिस्ट वॉच बेल्ट खरीदना है जो 586 रुपीज़ का है ना, ये वैल्यू सिर्फ बेल्ट की है। उसके बाद GST जो है वो अलग लगेगा और फिर आपको बताना है व्हाट इज प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। देखिए थोड़ा ये वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आप पहले अपने तौर पर समझना बहुत ज़रूरी है आपको। जैसे हमने यहाँ पर बताया, दो बातों को आप याद रखेंगे। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू और टोटल वैल्यू दोनों में फ़र्क है। टैक्सेबल वैल्यू यानी वो प्राइस जो हम चीज़ खरीदते हैं, जो भी हम आइटम खरीदते हैं उसकी प्राइस क्या है, उसको बोलते हैं टैक्सेबल अमाउंट या टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन जब हम उसके साथ GST पेड करते हैं तो वो हो जाती है टोटल वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है कि कस्टमर ने टोटल वैल्यू जो है बेल्ट की कितनी पेड की है, ये आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम सॉल्यूशन में पहले लिखेंगे कि टैक्सेबल वैल्यू हमको कितनी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए आपको टैक्सेबल वैल्यू क्या है स्टूडेंट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है ₹586। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको दिया हुआ है। फिर देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन में दिया हुआ है रेट ऑफ GST भी आपको दिया हुआ है। तो यहां पर आप लिखेंगे रेट ऑफ GST, यानी ये भी आपको पेड करना है। ठीक है, रेट ऑफ GST आपको दिया गया है 18%। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपको रेट ऑफ GST दिया जाएगा तो पहले आप फाइंड आउट करेंगे कि अमाउंट ऑफ GST क्या है। 18% तो ये रेट है ना। आपको फाइंड आउट करना है कि प्राइस कितनी है GST की, GST का अमाउंट कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप अब यहाँ पर लिखेंगे GST, है ना। आपको GST फाइंड आउट करना है कि टोटल GST आपने कितना पेड किया। तो GST हम कैसे मालूम करेंगे, देखिए 18% रेट है, 18% ऑफ ₹586, आपको ₹586 पर 18% GST पेड करना है। ठीक है, चलिए अब इसको आप देखिए कैलकुलेट करेंगे। 18% ये आपको मालूम होना चाहिए, 18% यानी 18/100 इंटू रुपीज़ कितना दिया है 586। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अब आप इसको 586 और 18 को आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करके आपको देखिए मिलता है 10548। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये है अपॉन में 100। ओके, देखिए ये हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, GST। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे। GST ये आपको मालूम होना चाहिए। देखिए इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 100 है, 2 0 है, तो आप राइट हैंड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये आपको मिलेगा GST ₹105
0.48। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये इस तरीके से हमने क्या फाइंड आउट किया, जीएसटी फाइंड आउट किया। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। कस्टमर जिसने ये रिस्ट वॉच बेल्ट खरीदा है उसको टोटल प्राइस कितनी पेड करनी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहां पर लिखेंगे अमाउंट पेड बाय, देखिए अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। ठीक है स्टूडेंट्स, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। देखिए ये कैसे मालूम होगा, वो कैसे पेड करेगा कस्टमर, पूरा अमाउंट कैसे पेड करेगा, इज इक्वल टू, देखिए वो टैक्सेबल वैल्यू जो है वो भी देगा। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू भी वो देगा और प्लस जीएसटी भी वो पेड करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने देख लिया। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू आपको दी है 586 प्लस जीएसटी आपने निकाला, जीएसटी कितना है 105.48। देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम अब आपको इसको ऐड करना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको इसको यहां पर ऐड करके बताते हैं, डायरेक्ट मत कर लेना। 586 मीन्स व्हाट, 586.00। ओके, इसमें देखिए 105.48 ये आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये 8 4.6511 ये हो गया 691.48। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए ये हमने फाइंड आउट किया। आपको टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर मिलेगा ₹691.48। ये क्या था, अमाउंट पेड बाय द कस्टमर। ठीक है, अब आपको मालूम है कि जब वर्ड प्रॉब्लम है तो आंसर भी आपको वर्ड में लिखना है। तो देखिए हम चलिए यहाँ पर आंसर लिखकर बताते हैं आपको। आप यहाँ पर आंसर लिखोगे, क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट, प्राइस मालूम करना था रिस्ट वॉच बेल्ट की। तो द प्राइस ऑफ, देखिए द प्राइस ऑफ क्या खरीदा है, प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट, द प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट है ना, क्या आई है हमारी, फॉर द कस्टमर। ये फॉर द कस्टमर है, द प्राइस ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट फॉर द कस्टमर इज रुपीज, देखिए कितना मिला हमको 691.48। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर जितने भी क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन आप अगर उसको समझ लेंगे टैक्सेबल वैल्यू और टोटल वैल्यू, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी और सिंपल हो जाएंगे। देखिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पर आपको रिस्ट वॉच बेल्ट की प्राइस फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है द टोटल वैल्यू, देखिए ब्रैकेट में लिखा है विथ जीएसटी ऑफ अ रिमोट कंट्रोल्ड टॉय कार इज ₹1770। रेट ऑफ जीएसटी इज 18% ऑन टॉयज। फाइंड द टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी फॉर दिस टॉय कार। स्टूडेंट्स देखिए हमने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि टोटल वैल्यू क्या होती है और टैक्सेबल वैल्यू क्या होती है। आप देखेंगे इस क्वेश्चन में आपको ये टोटल वैल्यू है, टोटल वैल्यू यानी इसमें जीएसटी इंक्लूड है और रेट ऑफ जीएसटी 18% है। फिर आपको फाइंड आउट करना है टैक्सेबल वैल्यू क्या है, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आपको फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, टैक्सेबल वैल्यू और टोटल वैल्यू ये दोनों में जो डिफरेंस है वो आप अगर समझ गए हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी है। टैक्सेबल वैल्यू एक बार फिर हम आपको बता दें कि जैसे आप कहीं जाते हैं मॉल वगैरह में, मॉल में अगर आप जाते हैं कोई चीज़ आप खरीदते हैं, जैसे टी शर्ट खरीदा आपने, ठीक है, वो टी शर्ट जो है 500 रुपीज़ का है, तो उस पर देखिए प्रिंटेड प्राइस लिखी हुई होती है, यानी वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है, टैक्सेबल अमाउंट है कि टी शर्ट जो है 500 रुपीज़ का है। लेकिन जब आप काउंटर पर जाते हैं
पेड करने के लिए कैश, तो काउंटर पर जाने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें जीएसटी भी आपको पेड करना है। जैसे यहाँ समझो वो जीएसटी 18% है, तो वो जो 500 का आपने शर्ट खरीदा है, टी शर्ट, उस पर 18% जीएसटी जो है वो कैशियर काउंट करता है। यानी आपको जो है वहां पर 500 नहीं पेड करना है, जीएसटी के साथ वो अमाउंट आपको पेड करना होता है। तो जीएसटी के साथ जब हम अमाउंट पेड करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हो जाता है टोटल वैल्यू। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखिए रिमोट कंट्रोल कार जो है हम वो खरीद रहे हैं और उसकी टोटल वैल्यू आपको दी है विथ जीएसटी 1770। यानी यहां पर टैक्सेबल अमाउंट आपको नहीं मालूम है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है वो आपको नहीं मालूम है, आपको जीएसटी के साथ वाला अमाउंट मालूम है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखिए आपको टैक्सेबल वैल्यू ही नहीं मालूम है, तो हम पहले इसको लेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम कैसे करते हैं। यहां पर आप लिखेंगे लेट टैक्सेबल वैल्यू। ठीक है, ये आपको नहीं मालूम है। लेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिमोट, ओके, रिमोट कंट्रोल कार बी ₹X। देखिए ये हमने टैक्सेबल वैल्यू हमने लेट कर ली। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आपको देखिए इस क्वेश्चन में दिया है रेट ऑफ जीएसटी भी आपको यहां पर दिया है, तो हम उसको भी लिख लेंगे। चलिए यहां पर रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए रेट ऑफ जीएसटी आपको दिया गया है 18%, ये सब गिवन में है, उसको आप लिख लेंगे। फिर हमने आपको बताया रेट ऑफ जीएसटी 18% है, तो आप पहले फाइंड आउट करेंगे कि जीएसटी का अमाउंट कितना है, यानी रुपीज में आप इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहां पर, चलिए अब हम फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर जीएसटी, ओके स्टूडेंट्स, जीएसटी आपको मालूम होना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करते हैं, 18% ऑफ कार आपने खरीदी है ₹X की, तो 18% ऑफ X जो टैक्सेबल वैल्यू है उस पर आप ये 18% देंगे, है ना। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा, देखिए 18% यानी 18/100 ऑफ X, ओके। तो इसको सॉल्व करना क्या, कैसे सॉल्व होगा, ये कुछ कैंसिल नहीं करते हैं, इसको हम लिख देंगे 18x/100। देखिए ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया जीएसटी, ओके, ये जीएसटी 18x/100, ओके। इसको हम यहां पर जीएसटी का ये अमाउंट है, ये हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको दिया गया टोटल वैल्यू यानी विथ जीएसटी। तो अब हम इसको लेकर चलेंगे, कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आप लिखेंगे, देखिए टोटल वैल्यू, ओके, टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू हमको कैसे मिलती है स्टूडेंट्स, ये सब अब तक आपको समझ में आ गया होगा। टोटल वैल्यू जो है वो टैक्सेबल वैल्यू होती है, ओके, टैक्सेबल वैल्यू, ओके, प्लस साथ में क्या होता है, इसके जीएसटी होता है। ठीक है स्टूडेंट, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल वैल्यू आपको दी हुई है क्वेश्चन में 1770, है ना स्टूडेंट्स, और टैक्सेबल वैल्यू हमने क्या ली है, यहां पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू आपने ली है X, ठीक है, X प्लस, और जीएसटी आपने फाइंड आउट किया 18x/100, तो इसको हम लिख लेंगे 18x/100, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ अपॉन में 100 है, यानी पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो 1770 मल्टीप्लाई होगा ये 100 से, ओके, इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, चलिए हम लिख देते हैं 18x/100 इंटू 100, ओके, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 177030 हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 100x। देखिए ये क्या होगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये हो गया 18x, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये हो गया 177000 प्लस इज इक्वल टू 100 और 18, ये हो जाएगा 118x, ओके। अब देखिए आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो हम शिफ्ट करेंगे 118 को, तो ये हो जाएगा 1770
000 और 118 जो है यहाँ इंटू है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ आकर देखिए ये अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो गया x। अब आप इसको कैंसिलेशन करेंगे, देखिए ये जो है 2 5 10 है ना, 1 2 9 18। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप करेंगे 2 8 16, एक हो गया, 2 8 ये भी 2 8 16। ओके ये हो जाएगा 2 5 10 0 0। अब देखिए 59 जो है वो प्राइम नंबर है, ये कैंसिल नहीं होता है। आप देखेंगे 59 के टेबल में, 59 के टेबल में अगर आप देखें तो ये सॉल्व हो जाएगा। ये इसका आंसर यहाँ पर आप डिवाइड करके देख सकते हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा 1500। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा इसका। 59 का टेबल आपको देखना है, देखिए 59 1 59 है ना, फिर आप यहाँ पर 59 1 59, 59 5 और ये 20, तो x की वैल्यू यानी रिमोट कंट्रोल कार की वैल्यू आपको मिल गई 1500। ओके अब देखिए, अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये तो मिल गया रिमोट कंट्रोल कार की ये टैक्सेबल वैल्यू है। अब हम फाइंड आउट करेंगे जीएसटी, क्योंकि जीएसटी में इधर x है, तो अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए जीएसटी हम फाइंड आउट करते हैं। अगेन आप यहाँ पर लिखेंगे जीएसटी, जीएसटी आपने निकाला है 18x अपॉन 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 18 इंटू एक्स की वैल्यू है 1500, ओके, अपॉन में है ये 100। ठीक है, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। तो चलिए देखें यहाँ पर आपको देयरफॉर जीएसटी, ओके स्टूडेंट्स, जीएसटी आपको मिलता है यहाँ पर। आप देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 15, तो ये आपको मिल जाएगा 270। ओके देखिए स्टूडेंट, जीएसटी जो है आपको मिलता है 270। ठीक है, ये रुपीज 270 आपको मिल गया जीएसटी। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको सीजीएसटी है ना, सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स भी फाइंड आउट करना है, और एसजीएसटी स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स भी आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा, वो आपको मालूम होना चाहिए, हमने आपको बताया है कि ये दोनों जो है जीएसटी के हाफ होते हैं, है ना, तो वो हम लिख लेंगे। देखिए चलिए, जीएसटी 270 मिल गया है, देयरफॉर हमको क्या फाइंड आउट करना है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी है ना, ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, ये एसजीएसटी के। और ये दोनों कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, ये दोनों हाफ हो जाते हैं, जीएसटी के दोनों हाफ होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपको जीएसटी की वैल्यू मालूम है, तो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व अगर करेंगे, यहाँ पर इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो जीएसटी आपको मिला है 270 है ना, अपॉन 2, इसको आप करेंगे तो देखिए आपको आंसर मिलेगा रुपीज 1, 2 1 2, और ये हो जाएगा 2 3 6 और ये 2 5 10। देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये मिल गया सीजीएसटी, यहाँ हम लिख लेते हैं, ये क्या है, सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, है ना। इजी है क्वेश्चन, देखिए सिर्फ आपको जो है एक बार अगर आप समझ जाए कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, तो इट इज़ वेरी इजी एंड सिंपल फॉर यू। ठीक है, देखिए ये हमने फाइंड आउट कर लिया रुपीज़ 135। तो अब हम आंसर वर्ड में लिख लेते हैं। आंसर आपको वर्ड में लिखना है, क्या क्या पूछा था आपको, देखिए चलिए आंसर हम वर्ड में लिखते हैं। इसका आंसर आपको पूछा था टैक्सेबल वैल्यू, है ना, विदाउट जीएसटी। तो द टैक्सेबल वैल्यू किसकी टैक्सेबल वैल्यू, ऑफ अ कार इज रुपीज, कितनी मिली है आपको, 1500, एंड CGST is rupees 135, है ना, एंड SGST is also rupees 135। देखिए स्टूडेंट्स, वर्ड प्रॉब्लम है,
लेकिन टैक्सेबल वैल्यू, टोटल वैल्यू, ये दोनों आपको अगर अच्छे से मालूम हो जाता है कि टोटल वैल्यू मीन्स विथ जीएसटी, टैक्सेबल अमाउंट यानी उसमें जीएसटी नहीं होता है। तो इस तरीके से देखिए हमने पहले जीएसटी फाइंड आउट किया, उसके बाद टोटल वैल्यू को लेकर हमने प्राइस फाइंड आउट की। किसकी प्राइस हमने फाइंड आउट की है? ये टैक्सेबल अमाउंट हमने फाइंड आउट किया है कार का, और उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी हमने फाउंड किया। ठीक है, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स supplied an AC of 1.5 ton to a company. Cost of the AC supplied is rupees 51,200 with GST. Rate of CGST on AC is 14%. Then find the following amounts as shown in the tax invoice of Tip Top Electronics. Rate of SGST. Number 2, rate of GST on AC. Number 3, taxable value of AC. Number 4, total amount of GST. Number 5, amount of CGST. और नंबर 6 आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ SGST। देखिए स्टूडेंट्स, टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स एक शॉप है। इस शॉप में 1.5 टन का AC जो है वो खरीदा जा रहा है। इसकी आपको टोटल वैल्यू दी गई है विथ जीएसटी 51,200। ठीक है, और आपको इसकी टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करना है और अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब आपको फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए इसके पहले, सब में अगर आप देखें तो एक ही चीज़ जो है रिपीट हो रही है। यानी आपको अगर ये डिफरेंस मालूम है कि टैक्सेबल वैल्यू किसको बोलते हैं और टोटल वैल्यू किसको बोलते हैं, तो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी एंड सिंपल फॉर यू। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%, तो पहले हम उसको लिख लेंगे। और रेट ऑफ सीजीएसटी अगर दिया गया है तो आपको मालूम होना चाहिए रेट ऑफ सीजीएसटी इक्वल होता है रेट ऑफ एसजीएसटी के, तो हम उसको लिखेंगे। चलिए देखिए सॉल्यूशन, रेट ऑफ सीजीएसटी, ठीक है, is equal to rate of SGST। तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 14%, क्योंकि आपको रेट ऑफ सीजीएसटी दिया हुआ है तो एसजीएसटी भी हो गया 14%। देखिए ये आपको नंबर 1 पे फाइंड आउट करना था रेट ऑफ एसजीएसटी, तो ये हमने फाइंड आउट किया रेट ऑफ एसजीएसटी। देखिए ये आपको मिल जाता है 14%। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी। तो ये भी आपको मालूम है रेट ऑफ जीएसटी जो होता है वो डबल होता है। तो यहाँ पर हम देखिए, चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे अब रेट ऑफ, ओके, रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ जीएसटी आपको मालूम होना चाहिए, ये डबल होता है, या आप दोनों को ऐड भी कर सकते हैं। रेट ऑफ सीजीएसटी और रेट ऑफ एसजीएसटी को आप ऐड भी कर सकते हैं। हम यहां पर लिख रहे हैं ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ सीजीएसटी। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स 2 into ये 14 है, तो ये आपको मिल गया 28%। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये भी हमने फाइंड आउट किया रेट ऑफ जीएसटी। ओके, ये 28% हो गया। क्लियर हो रहा है आपको, है ना। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन में टैक्सेबल वैल्यू नहीं मालूम है, टोटल वैल्यू दिया है, तो टैक्सेबल वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इसको लेट करते हैं। चलिए देखते हैं, इसको लेट करेंगे हम। आप यहाँ पर अब लिखेंगे लेट द taxable value, okay students, taxable value of AC be ₹X। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू हमने ले ली है इसकी X। ओके, अब देखिए यहाँ पर जो है आपको दिया हुआ है AC की वैल्यू आपने X ले ली और रेट ऑफ जीएसटी 28% आपने यहाँ पर देखा। तो अब हम मालूम करेंगे अमाउंट ऑफ जीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखेंगे जीएसटी। देखिए
GST। तो GST आपने देखा, हमने पहले इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कैसे आपने फाइंड आउट किया GST। GST जो है ये कैसे फाइंड आउट होगा, 28% ऑफ एक्स, है ना, टैक्सेबल वैल्यू का। तो ये देखिए क्या हो जाता है 28/100 और साथ में स्टूडेंट्स ये क्या रहेगा, एक्स भी रहेगा, यानी ये आपको वैल्यू मिल जाती है GST की 28x/100। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये भी हो गया फाइंड आउट, ये GST अमाउंट है ये, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल वैल्यू, तो अब हम जो है इसको लेकर चलते हैं टोटल वैल्यू को, एक के बाद एक स्टेप। देखिए अगर आप क्वेश्चन में समझ गए हैं टैक्सेबल वैल्यू, टोटल वैल्यू, CGST, SGST, तो देखिए एकदम सिंपल जो है ये सिंपल और इजी वे में आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। हमने SGST फाइंड आउट किया, हमने रेट ऑफ GST फाइंड आउट किया, अमाउंट ऑफ GST। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल वैल्यू, तो आप देखिए यहां पर लिखेंगे टोटल वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, टोटल वैल्यू ये भी हमने आपको बताया, टोटल वैल्यू जो है वो कैसे मालूम होती है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस यहां पर होता है GST। ओके, तो ये क्या हो जाता है, देखिए टैक्सेबल वैल्यू जो है हमने यहाँ पर लिखी है x, ओके, और GST आपने यहाँ पर फाइंड आउट, इसको आप पूरा भी लिख सकते हैं यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू। ओके, ये है टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST, तो ये टैक्सेबल वैल्यू x है, GST आपने यहाँ पर फाइंड आउट किया है 28x/100, है ना, ये कैलकुलेशन। और टोटल वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है, क्या है वो 51,200। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये पेड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ अपॉन में 100 है, तो हम पूरी इस इक्वेशन को 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देयरफॉर देखिए 51,200 जो था, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और 28x/100 जो है इसको भी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 से। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर ये क्या हो जाता है, 51,200 जो था उसके आगे ये 2 0 और आ जाएंगे, इज इक्वल टू, ये देखिए 100x प्लस 28x। ठीक है स्टूडेंट, सब कैलकुलेशन है। तो देयरफॉर देखिए ये 51,200 और ये 2 0 और हमने ले लिए 100 के, तो ये हो गया, और ये कितना हो जाएगा 128x। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, 28 को आप यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो ये अपॉन में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 128 इज इक्वल टू x। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप कैंसिल करेंगे तो देखिए आपको x की वैल्यू मिलती है 40,000। ये आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाती है। ओके, ये हो गया 40,000, इसकी वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, ये क्या हो गई, टैक्सेबल वैल्यू आ गई AC की। फिर आपको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है CGST अमाउंट भी बताना है और SGST अमाउंट भी बताना है, GST का अमाउंट भी बताना है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए GST यहाँ पर है हमारे पास, तो अब हम इसको लेकर चलते हैं। देखिए अब आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर, ये क्या था, GST है ना, GST पहले फाइंड आउट करते, तो GST आपको मिला है यहाँ पर 28x/100, है ना। तो चलिए इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पर, ये क्या हो जाता है, देखिए 28x मिला है आपको 40,000, ओके, अपॉन 100। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर GST इज इक्वल टू, ये 28 मल्टीप्लाई होगा 400 से। ओके, तो देखिए ये आपको मिलता है यहाँ पर 11200। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड आउट किया GST। ओके, ये GST का अमाउंट है। ओके, GST का अमाउंट आपको ये मिल गया, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अमाउंट ऑफ CGST भी फाइंड आउट करना है और अमाउंट ऑफ SGST भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं हम यहाँ पर CGST। ओके, CGST, तो देखिए CGST जो है आपको मालूम होना चाहिए हाफ होता है GST के, तो हम CGST और SGST स्टूडेंट्स दोनों को साथ में ले लेते हैं, SGST। ओके, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, हाफ होते हैं GST के।
जीएसटी के हाफ होते हैं। तो देयरफॉर चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे हम। देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो देखिए जीएसटी आपको मिला है 11200, ओके, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए इसको, तो ये आपको मिल जाएगा 2 5 10, 2 6 12, 00। ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये आपको मिल गया ₹5600। ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर हम बताते हैं आपको, ये है CGST इज इक्वल टू SGST, है ना। ये दोनों अमाउंट है और दोनों ही अमाउंट हमको यहाँ पर ये मिल रहा है ₹5600। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में टिप टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप है, एसी खरीद रहे हैं 1.5 टन का, उसकी आपको टोटल वैल्यू दी हुई थी और उसका CGST आपको दिया हुआ था 14%। तो हम जो गिवन था उसको हमने स्टार्ट किया, CGST था 14%, SGST भी हो गया 14%, फिर रेट ऑफ GST फाइंड आउट किया, उसके बाद टैक्सेबल वैल्यू को लेट किया X और GST फाइंड आउट किया, फिर टोटल वैल्यू का जो हमारा है, टोटल वैल्यू क्या होती है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस GST होता है। इसको हमने सॉल्व किया तो हमको AC की वैल्यू जो मिल गई यहाँ पर 40,000। उसके बाद हमने GST का अमाउंट फाइंड आउट किया और CGST और SGST का अमाउंट फाइंड आउट किया। आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, है ना, taxable value of AC is कितनी मिल रही है आपको, is ₹40,000। ओके, अमाउंट ऑफ GST देखिए आपको कितना मिला है, अमाउंट ऑफ GST ₹11200 and amount of CGST and SGST is रुपीज कितना मिला है आपको, देखिए स्टूडेंट 5600। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ AC is ₹40,000, amount of GST is ₹11200 and amount of CGST and SGST is ₹5600। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये क्वेश्चन हमने बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको सॉल्व करके बताया। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, Prasad purchased a washing machine from Maharashtra Electronic Goods. The discount of 5% was given on the printed price of ₹40,000. Rate of GST charged was 28%. Find the purchase price of washing machine. Also find the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा, अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए उससे थोड़ा सा हटकर ये क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि प्रसाद जो है वो वॉशिंग मशीन खरीद रहा है, ठीक है, और वॉशिंग मशीन जो खरीद रहा है उस पर उसको पहले 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो डिस्काउंट के क्वेश्चन आपने 9th स्टैंडर्ड में भी किए हैं, 8th स्टैंडर्ड में भी आपने पूरा चैप्टर किया है ना। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट पहले फाइंड आउट करना है। डिस्काउंट आपको दे रहा है 40,000 पर 5%, ओके। फिर प्रसाद जो है जब 5% उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, उसके बाद वो समझिए काउंटर पर जाता है, कैशियर को पेड करता है, तो वहाँ उसको पता चलता है कि GST भी आपको पेड करना है 28%। यानी मशीन की प्राइस जो है वो 40,000 नहीं है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट के बाद GST भी वो पेड करेगा और GST पेड करने के बाद फिर आपको अमाउंट ऑफ SGST और CGST भी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना है। आपको ये दो चीज़ें अगर समझ में आ जाती हैं और उसके अलावा आपको हमने बताया है वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अब तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें आपने देखा आपको दो डिफरेंस मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि टैक्सेबल वैल्यू किसको बोलते हैं और टैक्सेबल टोटल वैल्यू किसको बोलते हैं। टैक्सेबल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो सिर्फ उस पर प्रिंट होती है, यानी कितनी वैल्यू देना है वो होता है, और टोटल वैल्यू जो होती है वो विथ GST होती है। स्टूडेंट्स, ये दो बातों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन की प्राइस दी गई है, आप वो लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, पहले देखिए, प्रिंटेड प्राइस ऑफ
ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, प्रिंटेड, ओके, प्रिंटेड प्राइस, किसकी प्रिंटेड प्राइस है? प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन में है वही आपको लिखना है। प्रिंटेड प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज ₹40,000। ओके, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है? इसके बाद आपको दिया हुआ है रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, देखिए चलिए उसको हम लिख लेते हैं, रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए रेट ऑफ डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट यानी छूट, जो हमको मतलब इस पर कम देना रहता है, तो 40%, 40,000 पर आपको रेट ऑफ डिस्काउंट बोल रहा है 5% है, ठीक है, ये रेट ऑफ डिस्काउंट है। तो अब हम पहले फाइंड आउट करेंगे कि डिस्काउंट कितना मिला। तो ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे डिस्काउंट। ओके, तो डिस्काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखिए स्टूडेंट, डिस्काउंट आप फाइंड आउट करेंगे 5% ऑन ₹40,000। ओके, 40,000 पर आपको जो है 5% डिस्काउंट मिल रहा है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखिए कितना आता है स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे 5% मीन्स 5/100, परसेंट मीन्स अपॉन 100 इनटू, ये आपको मिला है 40,000। ओके, तो ये आप इसको लिखेंगे 40,000। ये देखिए 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसको आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे आप 5 × 400। ओके, 5 × 400 आप करेंगे तो ये आपको मिलता है ₹2,000। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको क्या मिला है? डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट इज इक्वल टू ₹2,000। देखिए ये स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट किया डिस्काउंट। डिस्काउंट आपको 40,000 जो मशीन की जो प्राइस है वॉशिंग मशीन की, उस पर आपको 2,000 डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है यानी आपकी टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको कितना पेड करना है? आप क्या करेंगे? 40,000 में से 2,000 आप इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहां पर निकालेंगे, देखिए टैक्सेबल वैल्यू, देयरफॉर यानी आपको कितना पेड करना है, एक्चुअल आपको कितना पेड करना है, टैक्सेबल वैल्यू। ओके, टैक्सेबल वैल्यू क्या करेंगे आप? देखिए आप यहां पर ये जो 40,000 है, ओके, 40,000 में से आप माइनस कर देंगे 2,000, तो ये देखिए आपको मिलता है रुपीस। 40,000 में से 2,000 गया, तो ये माइनस करने पर आपको मिल जाएगा 38,000। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया। समझ में आ रहा है आपके? बहुत क्लियर है। प्रिंटेड प्राइस, उस पर 5% डिस्काउंट, डिस्काउंट टोटल 2,000 का हो गया, टैक्सेबल वैल्यू हमको मिलती है 38,000। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन देखिए इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको जीएसटी भी पेड करना है, और रेट ऑफ जीएसटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हम यहां पर अब लिखेंगे रेट ऑफ जीएसटी। ठीक है, देखिए रेट, एक के बाद एक आप क्वेश्चन में पढ़ते जाइए क्या गिवन है, और गिवन को लेकर आप चलेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। रेट ऑफ जीएसटी, देखिए रेट ऑफ जीएसटी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 28%। ठीक है, ये 28% रेट ऑफ जीएसटी है। तो हमने देखा, आपको हमने पहले भी क्वेश्चन में बताया, देयरफॉर आप फाइंड आउट करेंगे जीएसटी, है ना, अमाउंट ऑफ जीएसटी। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, जीएसटी का अमाउंट कैसे मालूम करते हैं हम? 28% ऑफ क्या है आपकी टैक्सेबल वैल्यू? 38,000। तो आप ये 38,000 पर आप फाइंड आउट करेंगे 28%। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम। देखिए 28/100 है ना, 28% यानी 28/100 इंटू 38,000। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 20 से ये 20 कैंसिल हो गया, तो ये आप मल्टीप्लाई करेंगे आप 28 इंटू 380, इसको आप मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको आंसर यहाँ पर मिलता है 10,000 रुपीज़, 10,640। ओके स्टूडेंट्स, रुपीज़ 10,640 आपको इसका आंसर मिलेगा जीएसटी का। ओके, ये अमाउंट ऑफ जीएसटी हमने फाइंड आउट किया।
ठीक है। ₹10,640 ये जीएसटी का अमाउंट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में पूछा है कि अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी भी आपको फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये तो जीएसटी मिल गया और ये टैक्सेबल वैल्यू है, लेकिन अब देखिए जब प्रसाद काउंटर पर जाएगा पेड करने के लिए तो उसको ये 38,000 और ये 10,640 ये दोनों ही उसको पेड करना है। तो यहां पर अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल वैल्यू परचेज प्राइस ऑफ मशीन फाइंड आउट करेंगे कि प्रसाद को परचेज कितने में उसने परचेज किया टोटल मशीन को। तो हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं परचेज मशीन परचेज प्राइस। ओके, देयरफॉर परचेज प्राइस ऑफ मशीन, वॉशिंग मशीन, ठीक है, परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन। ओके, कैसे मिलेगी हमको, देखिए ये परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू, ओके, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, है ना। तो देखिए टैक्सेबल वैल्यू है यहां पर 38,000, ओके, प्लस जीएसटी 10,640, ओके। ये दोनों को आप ऐड कीजिए तो 38 और ये 10 करते हैं आप तो आपको मिलेगा ये 48,640 रुपीज। ओके, देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, प्रसाद को टोटल जो है परचेज प्राइस वो पेड करेगा वॉशिंग मशीन की 48,640, ठीक है। ये हमने परचेज प्राइस फाइंड आउट कर ली। अब आपको अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी भी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये तो आपको मालूम है अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी कैसे मालूम करते हैं, ये हाफ हो जाता है जीएसटी के। तो चलिए हम यहां करते हैं, देयरफॉर सीजीएसटी ये इक्वल होता है एसजीएसटी के, और ये दोनों ही अमाउंट जो है हाफ होते हैं जीएसटी के। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लिख लिया। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, जीएसटी है 10,640, ओके, डिवाइड बाय 2, इसको आप कीजिए तो ये आपको मिलता है 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, ये आपको मिलता है 5320, ठीक है। ये रुपीज़, ये क्या है स्टूडेंट्स, देखिए सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, ये आपने फाइंड आउट किया दोनों का अमाउंट। देखिए स्टूडेंट इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। प्रसाद ने जो है उसको वॉशिंग मशीन ख़रीदनी थी। वॉशिंग मशीन जब वो ख़रीदने गया तो उसको पता चला प्रिंटेड प्राइस तो ₹40,000 है, लेकिन 5% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 5% डिस्काउंट यानी आप फाइंड आउट करेंगे 40,000 पर कितना, तो 2,000 की उसको छूट मिल रही है। तो ये हो गया, हमने फाइंड आउट कर ली कि टैक्सेबल वैल्यू जो है उसको 38,000 पेड करना था। 38,000 जो पेड करना था, उसके बाद उसको रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ था, उसने जीएसटी फाइंड आउट किया, परचेज प्राइस ऑफ मशीन फाइंड आउट किया, सीजीएसटी और जीएसटी। फिर आपको मालूम है वर्ड प्रॉब्लम है, हम आंसर वर्ड में लिख लेते हैं। तो आप यहाँ पर आंसर वर्ड में लिखेंगे, ठीक है। क्या था, परचेज प्राइस ऑफ मशीन, परचेज प्राइस ऑफ मशीन या वॉशिंग मशीन, परचेज प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन कितनी है स्टूडेंट्स, देखिए इज रुपीज, ओके। परचेज प्राइस है मशीन की टोटल आपको मिली 48,640, इसको हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इज रुपीज 48,640 एंड, ठीक है, एंड आपको पूछा था अमाउंट ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ओके, इज रुपीज 5320, ओके, 5320 अमाउंट ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी आपको मिलता है
यानी अमाउंट ऑफ CGST भी 5320 है एंड SGST भी कितना है 5320 है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 का आज क्वेश्चन नंबर 4 to 7 हमने कंप्लीट किया। वर्ड प्रॉब्लम है, हो सकता है आप देखकर कंफ्यूज हो कि इसको कैसे करेंगे, लेकिन हमने जो आपको मेथड बताया टैक्सेबल वैल्यू और टोटल वैल्यू का आप डिफरेंस याद रखिए, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी और सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए शाहीन मैथ्स एकेडमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।